साउथ अफ्रीका ने वाइट वॉश कर दिया इंडिया को और होम ग्राउंड में इंडिया हारा है और बड़ी मायूसकुन परफॉर्मेंस थी। तो इसी हवाले से हम बात करेंगे। पैनल पे हमें ज्वाइन किए सबकी फेवरेट नीरब ने, और इसके अलावा हमारे साथ हैं हमारे बहुत प्यारे दोस्त, मेरे बहुत प्यारे दोस्त अजलान और हमजा ने भी हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू हमजा फॉर योर टाइम, आप सबका भी शुक्रिया। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नीरब, आपके फैंस मुंतजिर होंगे ये सुनने के लिए कि इंडिया ने क्यों इतना बुरा परफॉर्म किया है। यार मुझे दुख इस बात का है कि ना जब अभी सीरीज से पहले जो है ना वो कमेंट्स आ रहे थे कि 1-1 होगा, और वो भी बड़े दुख के साथ आ रहा था कि 1-1 होगा। अनफॉर्चुनेटली 1-1 होगा बिकॉज गौतम गंभीर का कुछ माइंडसेट इस तरह का है या उनकी प्लेयर सिलेक्शन इस तरह की है कि हमें लग रहा है कि हम एक टेस्ट मैच हार जाएंगे। लेकिन मुझे इतना दुख हो रहा है ऑनेस्टली, क्योंकि मैं चाह रही थी कि किसी तरह घसीट के भाई एक मैच ड्रॉ ही कर लो, जीत जाओ, बट बहुत अनफॉर्चुनेट रहा है। और ये कंसिस्टेंटली ऐसा हो रहा है कि रेड बॉल के अंदर जो है वो इंडिया नहीं उठ पा रहा है। दिस इज वेरी सैड ऑनेस्टली। बिल्कुल ऐसी है। तो अजलान, आपको क्या लगता है कि क्या वजह है इसकी, क्या प्रेशर्स हैं, और स्पेशली ये इस वजह से हो रहा है, गिल नहीं है, विराट और रोहित की वजह से, उनके ना होने की वजह से, किसी के ना होने की वजह से, किसी के होने की वजह से, दोनों चीजें देखें, किसी भी टीम के लिए सबसे जरूरी चीज होती है उनकी कोर, और आपकी कोर का सेटल होना उसकी लॉन्ग टर्म में फवायद देता है। और अनसेटल्ड कोर के फिर नुकसान होते हैं, देन यू हैव टू सेटल योरसेल्फ अगेन। सो इंडिया की कोर बहुत सेटल थी, विद रोहित देयर, विद विराट कोहली देयर, पुजारा वाज देयर, देन उनके पास अश्विन की शक्ल में एक स्पिनर मौजूद था, बुमराह वाज वेरी कंसिस्टेंट इन टेस्ट क्रिकेट। उसके बाद उनके पास लोअर ऑर्डर में हार्दिक पांड्या भी टेस्ट क्रिकेट खेल लिया करते थे, तो उनकी कोर बड़ी सेटल थी। आहिस्ता आहिस्ता जब उनके खिलाड़ी छोड़ के जाने लग गए तो उनके पास रेड बॉल क्रिकेट में उनकी रिप्लेसमेंट उस तरह की नहीं थी जिन्होंने ज्यादा रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेली हुई, और वो हमें इस मैच में नजर भी आया। एक टेस्ट मैच था और वो वनडे की तरह आउट होते रहे, मतलब यहाँ पे आई हुई गेंद को पुल मारने की क्या जरूरत है, यू कैन लीव दैट। ज्यादा स्पेशली मार्को जेनसन के अगेंस्ट ऐसे लग रहा था कि वो खुद कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जान छूटे, हम आउट हो घर जाए। इंडिया की ये परहैप्स वर्स्ट परफॉर्मेंस है in last 53 years. Last time it was against Australia and England in 1969 to 1972 के इंडिया का एक बुरा रन आया था कि वो अपने होम ग्राउंड पे इस तरह से 4 मैचेस हारे थे, अब 5 हो गए हैं। गौतम गंभीर हिमसेल्फ जब से कोच बने हैं वो 10वां टेस्ट मैच हारे हैं। पिछले 13 माह में 2 होम सीरीज हारे हैं। इस तरह कभी भी इंडिया के साथ नहीं हुआ। नहीं तो क्या कोई बदला ले रहे हैं वो? हो सकता है कि गौतम गंभीर जो है वो एक एक करके धोनी की बाकियात टीम में से खत्म कर रहे हैं। जडेजा एक मजबूरी है बिकॉज इस वक्त उनके पास जेन्युइनली कोई रिप्लेसमेंट नहीं है जडेजा की, विद बैट विद बॉल एज एन एयर फील्डर। होती तो उनको भी रिप्लेस कर दिया जाता, उसके बाद फिर हमें टोटल गौती भाई की टीम नजर आती। गौतम गंभीर मुझे नहीं लगता, मेरी जाती राय है कि मुझे, क्योंकि उनसे बेहतर कोचिंग क्रेडेंशियल्स के लोग मुझे मालूम है कि इंडिया में मौजूद है, उसके बावजूद इनको कोच लगाया गया। दैट वाज टोटली नॉट कंप्लीटली क्रिकेट डिसीजन, और भी उसमें फैक्टर्स जो है वो कार फरमा है। सो उसकी बुनियाद पे जब आपने इसको कोच लगाया, और उनकी अब तक की कोचिंग इससे पहले जो हाई परफॉर्मेंस लेवल पे रही है वो वाइट बॉल में रही है। He has never coached a रणजी टीम, अगर किया है तो मुझे कोई बता दे, मेरे इल्म में डेफिनेटली नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो चीज नजर आ रही है कि अब टीम वो क्या खिला रहे हैं, 3 बैट्समैन हैं, 3 विकेट कीपर खेल रहे हैं, 2 पूरे बॉलर हैं, और उसके बाद सब ऑलराउंडर्स हैं। ये चीजें आपकी T20 की टीम में बहुत सही रहती हैं। टेस्ट आपको स्पेशलिस्ट के साथ ही खेलना पड़ता है। आप इतने कंफ्यूज हो कि आपको 3 विकेट कीपर खिलाने पड़ रहे हैं। क्या आपके पास ऐसे बैट्समैन मौजूद नहीं है कि आप 2 विकेट कीपर खिला के एक और पूरा बैट्समैन खिला लें? क्या ऐसे बॉलर्स मौजूद नहीं है, पूरे बॉलर्स हो, या पूरे आपके पास इस किस्म का ऑलराउंडर मौजूद नहीं है जो पूरा बैट्समैन हो और आपको बीच में एक आध ओवर दे सके? ऑलराउंडर्स के साथ भरी हुई टीम के साथ आप जब टेस्ट मैच खेलेंगे तो यही होगा कि आपको पहले जब स्कोर का प्रेशर आएगा तो आप उसको T20 की तरह खेलना शुरू कर देंगे या वनडे की तरह खेलना शुरू कर देंगे। रिजल्ट यही निकला। सो अगर पहली इनिंग में वो प्रॉपरली सेंसिबली खेल कर बेशक लीड दे देते साउथ अफ्रीका को, थोड़ी कम लीड होती तो आज उनके पास कमबैक करने का चांस होता। साउथ अफ्रीका मैच कल ही जीत गया था क्योंकि वो हार के सिचुएशन से निकल गए थे। अब यहाँ से या तो ड्रॉ होता या साउथ अफ्रीका जीता। इंडिया कल मैच हार चुका हुआ था, तो आज जो है वो कागजी कार्रवाई थी जो पूरी हो। हमजा, आप क्या कहेंगे, क्या वजूहात नजर आ रही हैं आपको? मेरा मुताबिक भी यही सिचुएशन है थोड़ी सी, बट लेकिन आई रिस्पेक्टफुली डिसएग्री विद अजलान कि बेशक वो T20 हो, बेशक वो टेस्ट मैच हो, आप 3 विकेट कीपर खिला सकते ही नहीं थे। अगर आप देखें एशिया कप के अंदर जो पाकिस्तान की टीम थी, हमारी बहुत बड़ी मीम ये थी कि हम 5 ओपनिंग बैट्समैन के साथ लड़ रहे थे। साइम अयूब को खिला रहे हैं, फखर को खिला रहे हैं, हारिस को खिला रहे हैं, हमें पता ही नहीं था साहिबजादा फरहान को खिला रहे हैं। हमें एक डायरेक्शन ही नहीं थी कि हम चाहते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे
एक ओपनिंग बैट्समैन है, मैं भी अंडर 19 खेला हूँ अपनी तरफ से, क्लब की तरफ से। अगर मैं ओपनिंग बैट्समैन हूँ, मैं 5वें नंबर पे बैटिंग नहीं कर सकता। अब बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को इसमें अप्रिशिएट किया जा रहा है कि फ़खर ने लास्ट ओवर में 20 रन किए हैं लास्ट मैच के अंदर। ओके, दैट्स गुड, ही इज़ फ्लेक्सिबल, ही इज़ अ टैलेंटेड प्लेयर, लेकिन ओपनिंग बैट्समैन का रोल है ओपन करके प्रेशर दे। इंडिया के पास बहुत खौफनाक बैट्समैन है। अभिषेक शर्मा का स्ट्राइक रेट 190 है। क्रिकेटिंग हिस्ट्री में स्ट्राइक रेट के साथ कोई नहीं आता। ही कम्स ऑन द ग्राउंड विद द इंटेंशन ऑफ हिटिंग अ सिक्स। ऐसा बैट्समैन आज तक नहीं देखा गया। लोग उसको ब्रायन लारा, विल रिचर्ड्स के साथ कंपेयर करें, और वो लड़का है अभी, ही इज जस्ट 23 to 24 इयर्स ओल्ड। आई एम जस्ट टेलिंग यू द फिनोमिनम। वो टीम बहुत खौफनाक है उनका। अगर आप T20 देखें, उनके सबके स्ट्राइक रेट 150 प्लस है। दैट मीन्स कि उनका 7वें नंबर तक का बैट्समैन इज केपेबल ऑफ हिटिंग सिक्सेस। ODI में आ जाए, कंसिस्टेंसी वहां पर बहुत खौफनाक है। वहां पर भी वो बहुत जबरदस्त खेलते हैं। सेइंग दिस कि रोहित शर्मा और विराट कोहली की टीम से आउट होने से इंडियन टीम आउट हो जाए, आई डोंट एग्री विद इट। लेकिन देखिए ना, जो रिजल्ट्स हैं वो तो यही बता रहे हैं ना। वो प्रेशर टैक्टिक तो बना। आपका क्या लगता है, साउथ अफ्रीकन टीम हल्की टीम है? साउथ अफ्रीका आहिस्ता आहिस्ता फिर वही चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं जो 2013 से लेके 2017 की टीम थी। ऊपर से लेके नीचे तक स्टार बैट्समैन थे। हाशिम आमला आते थे, AB डिविलियर्स आते थे, क्विंटन डिकॉक अभी तक हैं। बॉलिंग के अंदर उनका मोर्ने मॉर्कल, डेन स्टेन की बॉल आज भी लोग स्टडी करते हैं कि सांप की तरह स्विंग करती थी, वो घूमती भी आती थी। तो वो दोबारा वो टीम आ रही है। दे आर गेटिंग मैच्योर एवरी डे बाय डे। बमूमा का जो पहले मैच में मीम बन गई थी कि वो जसप्रीत बुमराह ने LBW में उसको कहा था, राइट? उसको क्रिटिसिज्म भी बड़ा सामना करना पड़ा। अच्छा, जब बाहर से क्रिटिसिज्म आए तो एक अच्छा खासा बैट्समैन हो ना या बॉलर हो, उस पर प्रेशर आना शुरू हो जाता है कि यार ये सोशल मीडिया पे मेरी रैगिंग होनी शुरू हो गई है। नेचुरल है कि मेरी रैगिंग होनी शुरू हो गई है, मैं इसको अब कैसे लेके चलूं? वो लाइन और लेंथ कहीं ना कहीं उसकी मिस होगी। बेशक वो जसप्रीत बुमराह हो, बेशक वो शोएब अख्तर हो, क्रिटिसिज्म अच्छा खासा प्लेयर उड़ा देता है। हमारे यहाँ हिस्ट्री में रहा, पाकिस्तान की हिस्ट्री में बड़े ज्यादा ऐसे प्लेयर्स हैं बेचारे एक गंदा मैच खेलते थे तबाह हो जाता सब। तो इंडियन टीम एक चीज बड़ी खूबसूरत की है, नाम बड़ा अच्छा लिया, चेतेश्वर पुजारा, ब्यूटीफुल टेस्ट स्पेशलिस्ट। हमारे पास यूनुस खान थे, उस बंदे के जितनी डबल सेंचुरीज की है मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान के अंदर किसी ने किया। 8 डबल सेंचुरीज यूनुस खान की। लाइकवाइज चेतेश्वर पुजारा रणजी ट्रॉफी का प्लेयर, उनका सारी ट्रॉफीज खेला है। बिल्कुल एग्री करता हूँ कि राहुल द्रविड़ की जगह अगर टेस्ट के अंदर उनके पुजारा को ऑप्शन दी जाए और उनको देने को कहा जाए कि जी आप लेके चलें इसको, प्रोबेबली रिजल्ट्स विल बी मच मोर बेटर। क्योंकि टेस्ट मैच की खूबसूरती है कि वो 5 दिन तक चलें। आपको पता है जब ये एशेज हुआ है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया को $3 मिलियन का लॉस हो गया है। $3 मिलियन इज नॉट स्मॉल नंबर मनी, ठीक है ना? पाकिस्तान में 1 अरब रुपया बन जाता है क्योंकि उनको टीम इतने की नहीं होती। एग्जैक्टली, हमारा नहीं, PSL टीम तो इससे महंगी है। नहीं, सबसे सस्ती क्वेटा थी ना, 1 पॉइंट समथिंग। वो लेकिन वो मिलियंस में तो चली गई ना बिडिंग में। एनी हाउ, लीविंग दैट असाइड, तो आप यहाँ से हिसाब लगाएं कि टेस्ट क्रिकेट की खूबसूरती ये है कि उसको स्लो खेला जाए, उसको आराम से खेला जाए। फिर जाके आप कहते हैं कि जी यू मेड अ टीम टू लुक इट वॉच। आप वो जो खुद बता दें लास्ट टाइम ट्रिपल सेंचुरी कब हुई है टेस्ट में? ये एजाज है कि ट्रिपल सेंचुरी हुई है एक प्लेयर ने, उसने बैट ही स्विंग इन द एयर एंड दैट्स ब्यूटीफुल। मैंने तो नहीं देखा लास्ट टाइम कब हुई है। डबल सेंचुरीज अब रेयर हो गई हैं। मुल्तान लास्ट ईयर प्रोबेबली। he did. उसके अलावा मतलब वो खूबसूरती जो थी उस गेम की, वो कहीं ना कहीं आहिस्ता आहिस्ता कॉम्प्रोमाइज होनी शुरू हो गई है। तो इंडियन टीम आई प्रोबेबली बिलीव आर स्टिल अ वेरी बेटर साइड। बुमराह इज गेटिंग मैच्योरर, सिराज इज गेटिंग मैच्योरर एंड दे विल ब्रिंग प्लेयर्स। 2 साल पहले 2023 के IPL में एक प्लेयर था उमरान मलिक, exactly. He got injured, I guess. He was very fast bowler. Yeah, he was very fast. Pacing at 155 ना, वो absolutely fast. उन्होंने उसको नेशनल टीम में ज्यादा मौका नहीं दिया। I mean to say कि देखें प्लेयर्स उनके पास पड़े हैं, पीछे भी पड़े हैं। अगर हम कहें विराट चला गया, दूसरा विराट वो बना लेंगे। लेकिन इसका मतलब तो यही है ना कि लॉबिंग का शिकार है फिर ये लोग भी सब। वो तो फिर हम पाकिस्तान के ऊपर भी कह सकते हैं, बट देन अगेन हम कह सकते हैं, लेकिन देन अगेन हम ये कहेंगे प्लेयर्स पीछे नहीं पड़े, वो ज्यादती है। प्लेयर उनके पास डेफिनेटली मौजूद है। वो तो मतलब एक हो ही नहीं सकता कि इतने बिलियन की आबादी का मुल्क हो तो उनके पास प्लेयर्स ना हो। एग्जैक्टली। बट क्या वो प्लेइंग 11 में वो प्लेयर्स थे? वो नहीं थे। वो चीज उनको हॉन्ट कर रही है। 10 टेस्ट मैचेस एज ए कोच आपका हारना सेज कि आपकी अब तक की स्ट्रेटजी शायद सही से और अब देखिए ना आगे वर्ल्ड कप भी आ रहा है, तो उसमें भी इसी स्ट्रेटजी से वर्ल्ड कप भी जीत जाएंगे। अच्छा, व्हाइट बॉल की टीम उनकी बहुत अच्छी है। देखें आप वर्ल्ड कप की अगर आप बात कर रहे हैं, वो बहुत खौफनाक है। हमें अभी पिछले दिनों, मैं नाम लेना नहीं चाह रहा, बहरहाल चले ले लेते हैं, हमें एक रिकॉर्ड बनाया हमने कल, अगर आप लोगों ने खबरें पढ़ी हैं। सलमान अली आगा वाज द फर्स्ट क्रिकेटर जिन्होंने T20 के अंदर 56 इंटरनेशनल। ये कोई रिकॉर्ड है? ये डिस्कस करने वाली कोई बात है? आप उनकी एवरेज निकाल के देखें, दिल खराब हो जाता है बंदे का, यार ये क्या कर रहा है बंदा। उसका स्ट्राइक रेट निकाल के देखें, एंड ही इज द कैप्टन ऑफ आवर नेशनल टीम, जिसने रिप्रेजेंट करना हमें ग्लोबल और ICC इवेंट्स के ऊपर। कोई परफॉर्मेंस नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड, आई निगलेक्ट दैट।
उस्मान खान की परफॉर्मेंस निकाल के देख लें, PSL में 1 सेंचुरी मारी थी इस बंदे ने, अभी तक वो टीम के अंदर बैठे हैं। तो ये ज्यादती है जो आप करते हैं। ये जो अब हमारा पाकिस्तान शाहीन्स ने जो परफॉर्मेंस की है, ये लड़के कितने टैलेंटेड है। अहमद दानियाल ने जो आखिरी ओवर करवाया है, 7 रन जब आखिरी ओवर पे आते हैं, बॉलर खत्म हो गया होता है, उसे पता है कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, खत्म हो गया, अल्लाह अल्लाह ही करनी पड़ती है, और वो लड़का डिफेंड कर गया, मजाक नहीं है। सेकंड लास्ट ओवर में 3 छक्के खाए थे बॉलर ने, आखिरी ओवर में वो बच्चे ने डिफेंड किया। तो वो ये ही इज कमिंग यंगस्टर, ये टैलेंट है। मां सदाकत प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने, जब आगे आएंगे वो भी परफॉर्मेंस देंगे। मेरा ख्याल है रिफॉर्मेशंस की बहुत ज़रूरत है। अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम जो आ रही है जनवरी में, अगर हम उनको पाकिस्तान शाहीन से पहले मैच खिलाएं, हमें लाजमन कोई ना कोई चीज़ मिलेगी। अगर हम पाकिस्तान से जाते हैं ना बाहर ऑस्ट्रेलिया खेलने या इंग्लैंड खेलने, वो फ़ौरन हमें मैच तो नहीं देते। लाजमन हमारा पहले इंग्लैंड ए टीम से होता है, लाजमन पहले हमारा ऑस्ट्रेलियन ए टीम से होता है, उसके बाद फिर हमें नेशनल टीम मिलती है, क्योंकि उन्होंने अपने जो बच्चे हैं उनको ग्रूम किया है। उनको पता है जो हमारे अगले प्लेयर्स आएंगे वो कितने खौफनाक आएंगे, क्योंकि उन्होंने नेशनल बॉलर्स के साथ खेला है। अगर हम शाहीन्स को इस तरह करें, 101% इनमें 4-5 लड़के ऐसे हैं जो पाकिस्तान का नाम बहुत रोशन करेंगे ICC प्लेटफॉर्म।